बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिला में ये आपका अरबी ऑप्शनल का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम जवामिउल कलिम के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर ये वाली डेट लिखी हुई है और नोट्स का सफ़ा नंबर 7, वहाँ पर जवामिउल कलिम मौजूद हैं। पेपर में जवामिउल कलिम में से 8 नंबर का पेपर आता है कम से कम, यानी इन जवामिउल कलिम में से जो जवामिउल कलिम लिए जाते हैं, जो जुमले लिए जाते हैं, उनमें से 8 नंबर का पेपर बनता है। और ये टोटल जो पहला पोर्शन है पेपर का 40 नंबर वाला, उसमें से 8 नंबर जो हैं वो जवामिउल कलिम के होते हैं। अगर आप सफ़ा नंबर 7 पे देखेंगे तो इनकी तादाद 16 है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके साथ इनके मुश्किल अल्फाज के मानी शेयर कर दिए हुए हैं PDF की शक्ल में। अगर किसी बच्चे को वो ना मिले हों तो वो मुझे बता दें, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अब देखें जवामिउल कलिम किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है। असल में जवामे जामे की जमा है और अल कलिम कलिमा की जमा है। जवामिउल कलिम से मुराद जो इसका आम मफ़हूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें, वो अहादीस जिनके अल्फाज थोड़े हों लेकिन उनके मानी बहुत ज़्यादा हों, जब उनको खोल कर समझा जाए तो उनसे बहुत सारे मानी समझ में आ रहे हों, उनको कहते हैं जवामिउल कलिम। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ही जवामिउल कलिम के तौर पर नहीं रखी गई, बल्कि सफ़ा नंबर 7 के अंदर अगर आप देखें तो मैंने उसकी निशानदही भी नोट्स में की हुई है कि सिर्फ़ जो अहादीस हैं वो चौथे नंबर वाली 4, 7, 9, 12, 13 और 16 ये वाले नंबर अहादीस हैं। बाकी जो हैं या तो सहाबा कराम के अक़वाल हैं या बुज़ुर्गों के अक़वाल हैं। उन अक़वाल को भी सिलेबस के अंदर जवामिउल कलिम के तौर पर उसको रख दिया गया है। बहरहाल ये सारी हिकमत वाली बातें हैं और दानाई वाली बातें हैं। थोड़े अल्फाज के अंदर ज़्यादा मानी जो हैं उनको बयान किया गया है। अब आते हैं कि इसकी तैयारी हमने कैसे करनी है। इसकी तैयारी 2 तरह से है। एक तो इसके अल्फाज मानी हमने याद करने हैं, और दूसरा पेपर में हमने इसका तर्जमा लिखना है। अल्फाज मानी और तर्जमा हमने दोनों तैयार करने हैं। तो मैं अब इसका तर्जमा शुरू करता हूँ और अल्फाज मानी पहले ही आपको पहुँचा दिए गए हैं, दे दिए गए हैं। तो मैं तर्जमा आपके सामने पढ़ता हूँ। कोई सवाल इसके बारे में हो, मानी के बारे में, तर्जमे के बारे में या इसको पढ़ने के बारे में, तो आप वो व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं इसकी रीडिंग करता हूँ, साथ साथ तर्जमा करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसको पढ़ना कैसे है। इसका ऊपर हेडिंग है जी जवामिउल कलिम। पहला जो है, इन्नल हदीदा बिल हदीदी युफ्लहु, बेशक लोहा लोहे से काटा जाता है। दूसरा है अल हिकमतु दाल्लतुल मुमिन, दानाई मोमिन की गुमशुदा चीज़ है। तीसरा है जी रअसुल हिकमती मखाफतुल्लाह, दानाई की बुनियाद अल्लाह ताला का खौफ है। ये जो लफ्ज़ रअसुन है इसके 2 मानी हैं, दोनों ही ठीक हैं। रअसुन बुनियाद को भी कहते हैं, रअसुन चोटी को भी कहते हैं। तो आप दानाई की बुनियाद या चोटी दोनों ही इसके तर्जमे में लिख सकते हैं। चौथा जो है खैरुल उमूरिल वसतु, बेहतरीन मामला म्याना रवी यानी दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है। पाँचवा है इन्न सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक, बेशक सच्चाई निजात देती है, निजात दिलाती है और झूठ हलाक कर देता है। छठा है कुल्लु दाइन लहू दवाउन, हर बीमारी की दवा है। सातवां है अलमरउ मा मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। आठवां है अलमरउ बि असग़रिही,
قلبه و لسانه، آدمی کی قدر و قیمت اس کی دو چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہے، یعنی اس کا دل اور اس کی زبان۔ نواں ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ دسواں ہے ما اعلیٰ من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہ ہوگا۔ گیارہواں ہے السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا محبوب ہے۔ بارہواں ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تیرہواں ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ چودہواں ہے خیر الکاسب العامل اذا نصح، بہترین روزی کمانے والا وہ مزدور ہے جو خلوص سے کام کرے یا اچھے طریقے سے کام کرے۔ پندرہواں ہے کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا فتہلک، عالم بن جا یا طالب علم بن جا مگر تیسرا نہ بننا ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ سولہواں ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو بات تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ بات اختیار کر لے جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے، تو اس کے بعد بھی اگر کسی نے اس کی ریڈنگ کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو، معنی کے حوالے سے، ترجمہ کے حوالے سے بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جب یہ جوامع الکلم پیپر کے پہلے پورشن میں آتے ہیں، آپ اس کو حل کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلے آپ نے ان کی عربی لکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر لائن کے اندر، ہر جملے کے اندر اگر 3-4 الفاظ ہیں تو آپ 3-4 الفاظ ہیں، ہر لائن کے اندر اگر 3-4 الفاظ ہیں تو آپ ان میں سے 2 کا 3 کا جو معنی ہے وہ آپ لازمی لکھیں۔ اس سے آپ کی جو مارکنگ ہے، آپ کے جو پیپر کے نمبر ہیں، انشاءاللہ اس پہ بہت اچھا اثر پڑے گا۔ تو بچوں یہ 16 جوامع الکلم ہیں، یہ اتنے آسان ہیں کہ آپ ان کی عربی بھی یاد کر سکتے ہیں، اور ان کا ترجمہ بھی آپ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ ترتیب کے ساتھ واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی آپ رابطے میں رہیں، کوئی مسئلہ ہو سوال بھی کرتے رہیں، پکچر لے کر آپ سوال کر سکتے ہیں، کسی بات کی نہ سمجھ آ رہی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ بار بار پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ عنقریب ہماری زوم کے اوپر بھی کلاسز شروع ہونے والی ہیں، تو اس کے اوپر ہماری جب کلاس سٹارٹ ہو جائے گی تو مزید انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔